अचानक सुभाष ब्रिज का एक स्पान बैठने से अचानक अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा ब्रिज को बंद कर देना पड़ा। सुभाष ब्रिज एक ऐसा ब्रिज है जो अहमदाबाद शहर को पश्चिम और पूर्व विस्तार को जोड़ता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मोरबी पुल दुर्घटना के बाद जिसमें 140 से अधिक व्यक्तियों की मौत हो गई थी, गंभीरा पुल दुर्घटना में 9 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी और हाटकेश्वर जैसा ब्रिज जो कि भ्रष्टाचार का ऐसा नमूना है, 40 करोड़ रुपए की लागत से बनाए हुए ब्रिज को 3 वर्षों में बंद कर देना पड़ा। ऐसी दुर्घटनाओं के बाद भी भारतीय जनता पार्टी के राज में अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। ब्रिज प्रोजेक्ट अहमदाबाद शहर में भारतीय जनता पार्टी के राज में लगातार विवाद में रहा है। मोरबी दुर्घटना के बाद कोर्ट का ऑर्डर था और सरकार ने भी कहा था कि अहमदाबाद शहर ही नहीं समग्र गुजरात के ब्रिज का इंस्पेक्शन किया जाए। अहमदाबाद शहर में 82 यानी 82 ब्रिज है जिसके अंदर 7 रिवर ब्रिज आते हैं। उसमें सरकार ने और कोर्ट ने कहा गया था कि मॉनसून के पहले और मॉनसून के बाद हर वर्ष हर ब्रिज का इंस्पेक्शन किया जाना चाहिए ताकि मोरबी जैसी और गंभीरा पुल जैसी दुर्घटनाएं ना हो। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ब्रिज प्रोजेक्ट द्वारा 82 ब्रिज का इंस्पेक्शन तो किया गया, लेकिन इस इंस्पेक्शन के नाम पर अहमदाबाद शहर की जनता को गुमराह करने का कार्य किया, क्योंकि ये जो इंस्पेक्शन किया गया वो सिर्फ और सिर्फ विजुअल इंस्पेक्शन था। यानी कि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारी पेन और पेपर लेकर सभी ब्रिज पर गए, आंखों देखा हाल, रोड की मरम्मत, कलर ठीक है या नहीं है, रेलिंग ठीक है या नहीं है, ऐसे विजुअल इंस्पेक्शन पेपर में बनाकर अहमदाबाद शहर की जनता को गुमराह किया। कांग्रेस पार्टी आज मीडिया के माध्यम से अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को पूछना चाहती है कि यदि आपने इंस्पेक्शन किया था, मॉनसून के पहले और मॉनसून के बाद इंस्पेक्शन किया था, तो सुभाष ब्रिज की एक ही रात में ऐसी परिस्थिति ना होती। जो डिटेल इंस्पेक्शन की बात है, सिर्फ विजुअली नहीं, ऐसे कई टेस्ट के नाम कांग्रेस पार्टी मीडिया के माध्यम से अहमदाबाद शहर की जनता को बताना चाहती है और कॉरपोरेशन को पूछना चाहती है क्या ये टेस्ट किए गए या नहीं किए गए। उदाहरण के तौर पर कोई भी ब्रिज का इंस्पेक्शन किया जाए, कोर्ट का ऑर्डर है कि इस प्रकार से इंस्पेक्शन होना चाहिए। उस ब्रिज पर डिटेल इंस्पेक्शन में हैमरिंग टेस्ट करना जरूरी है, मटेरियल सैंपलिंग, एक्सेस व्हीकल चेकिंग, लैडर चेकिंग, लोड टेस्ट, वाइब्रेशन टेस्ट, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन टेस्ट, टेम्परेचर इफेक्ट, बेरिंग एंड जॉइंट टेस्ट, अल्ट्रासोनिक टेस्ट, रीबॉन्ड हैमर टेस्ट, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग टेस्ट। और ऐसे ब्रिज जो नदी के ऊपर बने गए हैं उसके लिए अंडर वाटर जाकर स्पेशल टेस्ट करना जरूरी है, जैसे कि वाटर फ्लो टेस्ट, फ्लड लेवल टेस्ट, हाइड्रोलॉजिक एंड हाइड्रोलिक टेस्ट, स्क्रोरिंग टेस्ट, क्रैक्स इन पियर्स टेस्ट, कंडीशन ऑफ पाइल्स एंड पाइल्स कैप, चेकिंग ऑफ स्टील पार्ट्स अंडर वाटर। ऐसे किसी भी प्रकार के टेस्ट अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारियों द्वारा नहीं करने में आए हैं। सिर्फ विजुअल इंस्पेक्शन पिछले 1 वर्षों से करने में आ रहा है। कांग्रेस पार्टी आपके मीडिया चैनल से अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारियों को और भारतीय जनता पार्टी के सत्ताधीशों को ये पूछना चाहती है कि यदि ये सारे टेस्ट आपने मॉनसून पहले और मॉनसून बाद किए हो तो आज ही मीडिया के माध्यम से अहमदाबाद शहर के सभी 82 ब्रिज का इंस्पेक्शन का रिजल्ट मीडिया के माध्यम से अहमदाबाद शहर की जनता को देने में आए, वरना कांग्रेस पार्टी इसका उग्र विरोध करने वाली है, क्योंकि इंस्पेक्शन के नाम पर जनता को गुमराह करने का कार्य किया है, जिसका सबसे बड़ा नमूना सुभाष ब्रिज कल के दिन उदाहरण अहमदाबाद शहर की जनता के सामने आ चुका है। पर आने के लिए क्या क्या तकलीफ हुई आपको? आज मीडिया को भी वास्तविकता बताने से रोका जा रहा है, विपक्ष को भी रोका जा रहा है। मैं समझता हूं कि एक वास्तविकता इंस्पेक्शन के नाम पर तो गुमराह किया जा रहा है, लेकिन उसका उदाहरण और उसकी वास्तविकता कल लोगों के सामने आ गई है। आज ब्रिज प्रोजेक्ट के अधिकारियों के साथ कांग्रेस पार्टी यहां पर इंस्पेक्शन भी करने आई हुई है और यही मांग करने वाली है कि सभी ब्रिजों का जो कांग्रेस पार्टी ने टेस्ट के नाम दिए हैं
वो टेस्ट कर अहमदाबाद शहर की जनता को उसका रिजल्ट दिया जाए। શહેજાદ ભાઈ, જે નોટિફિકેશન આપવામાં આવ્યું તેમાં 4 દિવસ બ્રિજ બંધ રહેશે તે પ્રકારનો જે પ્રકારે પ્રાથમિક રીતે માહિતી લીધી છે, શું લાગે 4 દિવસમાં શરૂ? कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि 4 दिन का भी जो बात की गई है वो गुमराह करने की बात है। जिस प्रकार से स्पान बैठा गया है और मीडिया के माध्यम से लोगों को देखा जा रहा है, कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि और भी हकीकतें इसमें सामने आएगी कि जैसे कांग्रेस पार्टी ने बताया है कि किसी भी प्रकार का इंस्पेक्शन नहीं किया जा रहा था, सिर्फ और सिर्फ विजुअल और पेपर में सिर्फ ब्रिज को देखकर इंस्पेक्शन किया जा रहा था। यदि ऐसे टेस्ट किए जाए तो मैं मानता हूं सुभाष ब्रिज ही नहीं, अहमदाबाद के कई ब्रिजों को बंद कर देना पड़ेगा। क्या सरकार अनोनी का इंतजार कर रही थी कि कोई अनोनी उसके बाद ही करेंगे कुछ कार्रवाई? जी, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की हमेशा से आदत रही हुई है कि जब जागो तब सवेरा। ऐसे कोई भी ऐसे दुर्घटना जब घटती है तभी अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जगता है। कल यदि कोई दुर्घटना हो जाती और आने वाले समय में भी यदि किसी भी प्रकार की ब्रिज में दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की रहने वाली है। 1.5 महीने पहले इंस्पेक्शन किया गया था ब्रिज प्रोजेक्ट के अधिकारी से, आपको बताया गया? मॉनसून पहले और मॉनसून के बाद इंस्पेक्शन करने की बातें अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कर रहा है, लेकिन हम जैसे बता रहे हैं कि वो जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट भी छुपाने का कार्य लगातार ब्रिज प्रोजेक्ट द्वारा किया जाता है। और यदि इंस्पेक्शन किया जाता, ठीक से किया जाता और ये जो टेस्ट के हमने नाम लिए तो आज सुभाष ब्रिज की ये परिस्थिति नहीं होती। उसके पहले ही इस ब्रिज की मरम्मत और उसे बंद कर देना पड़ता।